जोहार, मेरा नाम है जूली और आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। बात करते हैं सीएम हेमंत सोरेन के उस बयान पर जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। न्यूज 18 इंडिया के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में सीएम हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि विदेश में देश की फजीहत ना करें। मुख्यमंत्री के बयान का जेएमएम, बीजेपी सभी दलों ने समर्थन किया तो कांग्रेस पीएम मोदी पर ही हमलावर दिखी। अब सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी मानेंगे हेमंत सोरेन की नसीहत? सीएम हेमंत का बयान मचा घमासान। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता। क्या राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व है हेमंत सोरेन? किसकी राजनीति अधिक समझदार? क्या राहुल मानेंगे हेमंत की नसीहत? ये सवाल इसलिए क्योंकि न्यूज 18 के खास कार्यक्रम डायमंड स्टेट समिट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्तों को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। साथ ही इशारों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नसीहत दी कि विदेश में देश की बुराई नहीं करनी चाहिए। कहा, विदेश जाकर भारत की अच्छी चीजों पर ही बात करनी चाहिए, बाहर जाकर अपने देश के बारे में गलत कैसे कहेंगे। अगर केंद्र सरकार से कुछ भी कमी हो रही है तो भारत आकर उस पर बात कर लेंगे, वह हमारे देश का मामला है। अलायंस पार्टनर कांग्रेस और बीजेपी बार बार ये इल्जाम लगाती है कि राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो वो देश के बारे में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए उनको। तो आपके अलायंस पार्टनर के होने के देश के बाहर जाता है, कौन कौन क्या बोलता है, मैं उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता। मैं विदेश में रह करके देश की बुराई नहीं कर सकता जी। ये हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में लड़ लेंगे। हेमंत सोरेन के बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। जेएमएम ने कहा, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री एक परिपक्व की तरह बात कर रहे हैं। ये सोच उनकी दूरदर्शिता को दिखाता है। वहीं बीजेपी ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा, मुख्यमंत्री ने राजधर्म निभाया है, महागठबंधन सिर्फ नाम का है। आरजेडी ने भी सीएम की बात को सही ठहराया। तो वहीं कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के इस बयान को पीएम पर निशाना बताया। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल अपना राजधर्म निभाते हुए, जैसा एक उच्च कोटि का राजा कहता है कि भाई सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए और आपस में जो मतभेद है वो घर में ही सुलझाना चाहिए। पार्टी का जो फैलाव हुआ, उनके नेतृत्व में विस्तार हुआ, वो इसी की परिणति है, इसी का देन है कि इनकी सोच और लोगों से अलग है। जो विचार उन्होंने कल रखे कि विदेश की धरती पर हम देश की बुराई या देश के नेताओं की बुराई नहीं कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाहर में बताते हैं, घर की लड़ाई को बाहर में बताते हैं तो निश्चित रूप से हम कमजोर होते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर भारत में जन्म लेने पर जब उनका दुख प्रकट होता है तो स्वाभाविक तौर पे ये कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है और माननीय मुख्यमंत्री ने इसी और इंगित किया है। सीएम हेमंत के बयान पर जेडीयू ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, हेमंत सोरेन ने जो बात कही है राहुल गांधी को उससे सीख लेनी चाहिए। सही कहे है उन्होंने। हेमंत सोरेन जो बातें कही है वो राहुल गांधी को उससे सीखना चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी अब परिपक्व नेता है और देश जब बाहर जाते हैं तो देश की बुराई करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने भी हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा, हेमंत सोरेन ने राहुल गांधी को करारा तमाचा मारने और आईना दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, ना जनता सीरियसली लेती है, न जनमत उनके साथ है, न संगत उनके साथ है। टीएमसी और समाजवादी पार्टी के बाद अब जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आईना दिखा रही है राहुल गांधी को। जी हाँ, कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेश में भारत की आलोचना पर जो भी बात कही उसने सिर्फ केंद्र और राज्य संबंधों की बहस नहीं छेड़ी, बल्कि विपक्ष की राजनीति के भीतर चल रही सोच का फर्क भी उजागर किया। ये तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इंडिया गठबंधन से ही आने वाले राहुल गांधी के विदेश दौरों के दौरान दिए गए बयानों पर अक्सर सियासी विवाद खड़ा होता रहता है। सवाल ये उठने लगा है कि क्या हेमंत सोरेन इस मुद्दे पर राहुल गांधी से ज्यादा परिपक्व नजर आ रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, झारखंड विधानसभा अब हाईटेक हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ई विधान सेवा केंद्र का उद्घाटन किया, जो विधानसभा में पेपरलेस कार्यवाही की ओर एक पहल है। इस दौरान कई विधायकों को टैब दिए गए, साथ ही 81 विधायकों के बैठने की जगह पर टैब लगाए जाएंगे।
विधायकों को ई विधान एप्लीकेशन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झारखंड विधानसभा अब पूरी तरीके से पेपरलेस और हाईटेक हो चुकी है और इसको लेकर के सभी विधायकों को प्रशिक्षण देने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। था तो हम लोग भी सोचते थे कि पार्लियामेंट की तरह या फिर अन्य राज्य हिमाचल प्रदेश है इसकी तरह से झारखंड में विधानसभा भी कब पेपरलेस हो। मैं बधाई देना चाहती हूँ। हम लोग जिस दिशा की जिस और हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से 21वीं सदी 22वीं सदी इस तरह के एडवांस हम लोग होते जा रहे हैं। अभी एजुकेशन भी उसी तरीके से हो रहा है, इसलिए विधानसभा एडवांस हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए आने वाला दिन में अभी आंशिक रूप से जैसे कि चर्चा में माननीय अध्यक्ष ने इस बात की घोषणा की है और आने वाला दिन में ये बेहतर परिणाम देंगे। सिस्टम जो है अभी अब हम सभी देख रहे हैं कि सारा चीज डिजिटल हो रहा है, तो अगर विधानसभा की प्रक्रिया भी डिजिटल हो जाएगा तो पेपरलेस होगा और ये एक अच्छा कदम है। और देखिए अगली खबर धनबाद से है, जहां खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली को लेकर कोयला कंपनियों को नोटिस भेजा है। 183.85 अरब रुपए राजस्व वसूली का नोटिस भेजा गया है। 15 दिन के अंदर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कर वसूली की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक कोयला कंपनियों का पक्ष भी सुना गया है। दिसंबर तक सुनवाई के बाद अब नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की तैयारियां हैं। अभी आपके पेपर के थ्रू जस्ट जानकारी कुछ मिली, पूर्ण ढंग से अध्ययन करने के बाद इसमें कुछ बोला जा सकता है। देखिए ये हम लोगों का पुराना जो बकाया है, कोल इंडिया ही नहीं है बाकी अन्य कंपनीज में, तो सभी को हम लोगों ने अभी बकाया फिर से भेजा है। कुछ मामले कोर्ट में थे, कोर्ट से हम लोगों को जीत हुई है, उसके आलोक में हम लोगों ने 183 अरब रुपए हैं जो हम लोगों ने डिमांड किया है। तो अभी हमको लग रहा है कि कुछ कोल कंपनी अगर मदद करेगी तो राज्य सरकार का जो वित्तीय स्थिति है वो भी सुधरेगा और जो उनका जो लीगल हक है हम लोगों का उनसे बकाया का वो भी हम लोग उसमें अभी सर्टिफिकेट केस की बात है। जैसे ही अगर समय जमा हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लोग सर्टिफिकेट केस। और अगली खबर चाईबासा से बताते हैं, जहां सारंडा जंगल में हुए आईईडी विस्फोट में घायल दोनों ग्रामीणों की मौत हो गई है। शाम होने के चलते कल घटनास्थल जवान नहीं पहुंच पाए थे। आज घटनास्थल पहुंचकर पुलिस और सुरक्षा बलों ने दोनों शवों को बरामद किया। जराईकेला थाना क्षेत्र के तिरिलपोसी गांव में ये जंगल के पास घटना हुई है, जहां रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छुट्टे गए थे ग्रामीण और अचानक से तेज धमाका हुआ और धमाके की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 50,000 के इनामी आदेश गंजू समेत 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी आदेश गंजू के पास से लोडेड पिस्तौल भी बरामद की गई है। लातेहार, चतरा समेत अन्य जिलों में 21 मामलों में वांछित है ये। गंजू और उसके सहयोगी उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार की गिरफ्तारी के संबंध में है। और आदेश गंजू टंडवा थाना चतरा जिला का रहने वाला है। विगत 2 वर्षों से यह इस टंडवा, बालूमाथ और बरियातू थाना क्षेत्र में ये भ्रमणशील था और इसने कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया है। मुख्य रूप से लेवी वसूलने के लिए फायरिंग करना, आगजनी करना, इस तरह की घटनाओं को इसने अंजाम दिया। आदेश गंजू पूर्व में टीपीसी से एसोसिएटेड रहा है। वर्ष 2022 से 2024 में यह जेल भी गया था और वापस निकलने के बाद भी इसने फिर से लोगों को जोड़ करके घटनाओं को कारित किया है। देखिए रांची में दखल दिहानी को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां सुखदेव नगर थाना के पीछे जयप्रकाश नगर में दखल दिहानी से भड़के स्थानीय लोगों ने रातू रोड पर सड़क जाम किया। हालांकि समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हटे, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान दर्जनों मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि करोड़ों पैसे देने के बावजूद उनके घरों को तोड़ा जा रहा है
और अब वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर हंगामा करते लोग, वहीं दूसरी तरफ रोती बिलखती महिलाएं। जिन आशियानों को इन्होंने सालों से सजाया था, वो आज इनकी आंखों के सामने ही ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। अरे देखिए, ये तस्वीरें हैं रांची के सुखदेव नगर इलाके की, जहां दर्जनों घरों पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला। लोगों की आंखों में आंसू हैं तो दिलों में आक्रोश। लोगों का कहना है कि इस मकान के लिए उन्होंने महादेव मुंडा नामक शख्स को पैसे भी दिए, जो लोगों के अनुसार कथित रूप से इस जमीन का मालिक भी है। करीब 1.5 करोड़ रुपए महादेव को जमीन और घर न टूटने के लिए दिए थे, बावजूद आज उनका आशियाना टूट रहा है। महादेव राम लिया है, बोला कि आप लोगों को कुछ नहीं होगा, जो 2 घर पैसा नहीं दिया उसको खाली हम लोग करवाए करेंगे। तो वो लोग तोड़ता है ना, तो हम लोग को सबको वो लोग तोड़ दे रहा। पैसा दिए हैं, लिखित जमीन मालिक है हम लोग का, बड़ खटोली में रहता है। कितना पैसा लिया? कम से कम सब घर से हम लोग 1.5-2 करोड़ रुपया उसको हम लोग दे दिए। प्रशासन की इस कार्रवाई से भड़के स्थानीय लोगों ने रातू रोड को जाम कर दिया। हालांकि समझाने बुझाने के बाद लोग सड़क से हटे, जिसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया। जिस घर में कुछ दिनों बाद शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली थी, उस घर पर आज बुलडोजर चलता दिखा। 60 साल रहे हैं, 60 बरस के, समझे। 3 गो बेटी के और 3 गो बेटा के शादी किए, समझे। कुछ नहीं बोला। अब बोला कि शादी है 25 तारीख के, 20 तारीख के शादी है, 25 तारीख के विदा हो जाएगा, समझे। तो सब कुछ सामान हम ले ले हैं बाबू। अब बताइए, डायरेक्ट आके हमको बुलडोजर चला। वहीं इस मामले पर कोतवाली डीएसपी ने बताया कि अतिक्रमण अभियान हाईकोर्ट के निर्देश पर चलाया जा रहा है और इस अतिक्रमण अभियान का विरोध करते हुए लोगों ने सड़क जाम कर दिया था, लेकिन लोगों को समझा बुझाकर शांत किया गया। काम चल रहा है यहाँ पे सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में, थाना के पीछे एरिया में। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पे अतिक्रमण हटाने का आदेश हुआ है, उसी का हम लोग पालन करवा रहे हैं जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा। एक तरफ जहां लोगों का आरोप है कि पैसे देने के बाद भी उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना होगा इस पर आगे क्या फैसला लिया जाता है। और लोगों का आरोप है उनका पैसा भी गया और अब घर भी जा रहा है। ऐसे में प्रशासन से वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हाईकोर्ट में इन्होंने स्टे के लिए अपील भी किया जा रहा है, इनके द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ निर्णय आने वाले दिनों में आता है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसके साथ ही जोहार झारखंड में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।